रेलगाड़ी, ट्रेन। ट्रेन नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? सबसे पहला अगर हम ट्रेन का नाम लेते हैं, रेलगाड़ी का नाम लेते हैं, तो क्या आता है दिमाग में कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है? एक ही फार्मूला लगना है पूरे चैप्टर में। और कौन सा फार्मूला है वो? स्पीड टाइम। अगर आपने स्पीड टाइम चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो बस सेम यही चीज़ यहाँ पे है, रेलगाड़ी में भी या ट्रेन में भी। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें समझना होता है कि जो ट्रेन जा रही है, आ रही है, क्या हो रहा है, पुल को क्रॉस कर रही है तो क्या हो रहा है, और आदमी क्रॉस कर रही है तो क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। तो देखिए एक फॉर्मूला जो मैंने बताया वो क्या फॉर्मूला है? चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर दूरी बराबर चाल बटे समय, ये सब है। ये आपका मेन फॉर्मूला है इसका, पूरे चैप्टर में यूज होना है आपका। अब देखिए इसमें आप इस क्वेश्चन में, जैसे हमारा जो ये रेलगाड़ी का ट्रेन का क्वेश्चन है, यानी जो सब पेपर है, ये हमारा चैप्टर है, इसमें क्या है कि क्या यूज होना है? इसमें एक चीज़ होती है किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड जो दी होती है, और एक होता है मीटर पर सेकंड दिया होता है। बस इसी को चेंज भी करना होता है काफ़ी टाइम, और किलोमीटर का मीटर बदल लेंगे। बाकी जो स्पीड को बदलना होता है, उसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में, और आपको उसको चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे आप? उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें 5/18 यानी 5/18 से गुणा करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये बदल जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। और यहीं से अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको आप बदलना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई ये 5/18 से गुणा और 18/5 से गुणा क्यों करते हैं? तो इसका ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किलोमीटर पर आवर देखिए यहाँ है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने में क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, तो क्या हो जाता है, इसे क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर। आवर को क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, क्योंकि गाँव में 3600 सेकेंड होते हैं। अब आप देखिए ये मीटर पर सेकंड आ गया, यानी ये मीटर ये सेकंड है, मतलब बचा गया आपका 1000 और 3600। जब आप इसको कट पीट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5/18, तो यहाँ से ये लिया गया है। और उसी का उल्टा जैसे यहाँ पे हमने है मीटर पर सेकंड से इसमें बदलेंगे, तो इसी मेथड से अगर यहाँ पे करेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगा, 18/5 आएगा यहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ से ली गई है डायरेक्ट, तो लोग इसे याद कर लेते हैं ताकि ये ना हमें ना करना पड़े, सीधे हम इसको गुणा करें और ये हमारा आंसर आ जाए, यानी कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाए। तो इसके लिए एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, देखिए जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर दिया है, और यहाँ दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी किलोमीटर पर आवर, यानी बड़ी जो हमारी है किलोमीटर में है ये, और इसमें चेंज किस में हो रहा है, मीटर पर सेकंड में, छोटी में चेंज हो रहा है। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, आप कन्फ्यूज इसमें होते हैं ज़्यादातर चीज़ें कि 5/18 और 18/5। मुझे ये तो याद होता है कि 5/18 होता है और एक होता है 18/5। तो ये सोचते हैं कि किसमें कौन सा गुणा करें, यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। तो उसके लिए देखिए कि कॉन्सेप्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर यानी बड़ी लग रहा है ना, बड़ा किलोमीटर में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, यहाँ मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा है ये, तो क्या हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है। तो जब बड़े से जब छोटा हो रहा है आपका, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास दो चीज़ें थी 18/5 और 5/18, इसमें छोटी कौन सी है 5/18, तो इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से। और मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, छोटी से बड़ी में जा रहा है, ये किलोमीटर में बदल रहा है ना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें बड़ी संख्या गुणा करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है आपका, ये है 18/5 से गुणा कर देंगे। ये आपको समझने के लिए था ताकि आप कभी भूले नहीं इसमें कौन सा गुणा करके लाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या देखना हमको। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन इसमें डिजिट का मेथड बताया हुआ है। एक चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड में चीज़ दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 5, 10, 15 ऐसे ही कर दिया, 5 की मल्टीप्लाई 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे 18, 36, 54 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर। इसका मतलब ये है जो 5 की मल्टीप्लाई है, यानी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह के आपको अगर एग्जाम में या फिर क्वेश्चन लगाते टाइम मिलते हैं, जैसे हमारी 10 मीटर पर सेकंड मिला,
आपको उसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या डायरेक्ट क्या करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड यानी 5 का 2 बार गुणा किया गया है, 5 गुणे 2, 5 का पहाड़ 2 बार, तो यानी तो इसका पहाड़ा भी पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ देंगे, तो 18 दूनी 36। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो होगा तो किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 36 हो जाएगा। अगर 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यानी हमने 5 का पहाड़ा कितना पड़ा 3 बार, 5 त्याई 15, फिर यहाँ क्या करेंगे 18 त्याई 54, यानी जो 15 मीटर पर सेकेंड है उसका किलोमीटर पर आवर वैल्यू क्या होगा 54 जो होता है। इसका वाइस वर्सा देखिए, यहाँ पे अगर आपको 18 किलोमीटर पर आवर दिया है तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो आपका आएगा 5। अगर आपको 54 यानी 55 किलोमीटर पर आवर दिया है और आप इसे बदलना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो देखिए 54 के लिए आपको क्या करना पड़ा 18 का 3 बार पहाड़ा, 18 दूनी 36, 18 त्याई 54, तो यहाँ पे भी 5 त्याई 15 है, यानी 15 इसका जो 54 किलोमीटर पर आवर है इसको जब हम बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगा 15। ये इससे आप करेंगे तो इसको आपको करीब 90% क्वेश्चन तो आपको इसी से मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ये चीज़ दी होगी डाटा और आप इसमें बदल पाएंगे बिना गुणा किए होंगे। बाकी अगर 10% आप प्रॉब्लम होती है तो आप 5 बटे 18 और 18 बटे 5 जो मैंने बताया बेसिक उससे गुणा करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये मैं आपको भी टूल दे रहा हूँ क्वेश्चन करने का, इसके बाद फिर टूल से हम काम करेंगे और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। बस एक बार आप इसे सिर्फ देखते रहिए। और देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं। देखिए क्वेश्चन मेनली आपके 3 प्रकार के आते हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका होता है रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति खंभे को पार करती है, यानी ऐसी चीज को पार करती है रेलगाड़ी हमारी जिसकी डिस्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है लगभग। ठीक है, यहाँ पे पेड़ भी हो सकता है, पेड़ हो गया और भी कुछ जैसे जिनकी लंबाई ट्रेन की तुलना में काफ़ी कम होती है, इसे पॉइंट मान सकते हैं, वो आते हैं। जैसे रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंभे पेड़ इत्यादि के लिए पार करती है, ये कंडीशन आती है जब हमारी रेलगाड़ी पार करती है। तो उसमें क्या होता है कि बाकी देखिए खंभे पेड़ तो बाकी स्थिर होते हैं तो इनकी में कोई इनकी वेलोसिटी नहीं होती है, लेकिन जब व्यक्ति होता है तो व्यक्ति वाली इस केस में क्या होता है कि या तो रेलगाड़ी चल रही होती है तो व्यक्ति भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति भी चल रहा है, अब किस दिशा में चल रहा है, हो सकता है आपका ट्रेन की दिशा में चल रहा हो या फिर हो सकता है आपका ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा हो। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आपका ट्रेन के दिशा में कोई चीज़ चल रही होगी, या व्यक्ति हो या ट्रेन ही खुद क्यों ना हो या कोई भी चीज़ चल रही हो, एक ही दिशा में दोनों चलेंगी तो जो उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगा वो होगा दोनों का डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ट्रेन जो हमारी चल रही थी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से और आदमी चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। और वहीं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन चलेंगी तो क्या आएगा 22, यानी 20 उसका 2, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन चलेंगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी। आप इसको दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जब 2 गाड़ियाँ आप एक इधर से जाइए बाइक से और कोई इधर से बाइक से आ रहा है, आप इधर 40 से जा रहे हैं वो भी 40 से आ रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत तेज़ी से यानी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपकी ओर आ रहा है। और उसी का अपोजिट अगर आप दोनों लोग 40 की स्पीड से साथ जा रहे हैं तो आपको लगेगा ये तो मेरे बगल में मतलब ऐसे ही खड़ा है, इसकी कोई स्पीड ही नहीं है, मेरे साथ ही में चल रहा है तो इसकी कोई स्पीड ही नहीं है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंभे पेड़ इत्यादि पार करती है, और जब व्यक्ति कोई पार करती है तो कोई व्यक्ति स्थिर है तो सीधी सी बात है रेलगाड़ी की स्पीड होगी वही स्पीड होगी। और जब व्यक्ति हमारा मूव करता है तो देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, रेलगाड़ी के समान है या रेलगाड़ी के विपरीत है। और मैंने बता दिया कि कौन सी कंडीशन में कैसे क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहला ये हो गया, दूसरा देखते हैं दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है। दूसरा टाइप क्वेश्चन आपका ये हो सकता है जब रेलगाड़ी किसी पुल प्लेटफॉर्म टनल जो भी होता है, मतलब जो रेलगाड़ी होती है किसी पुल को क्रॉस करे या अपने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या टनल जो गुफा होती है जिसमें से अंदर ट्रेन जाती है उन सबको क्रॉस करती है, तब ये दूसरी कंडीशन ऐसी होती है।
तो इसमें देखिए क्या होता है, जब इसको पार करेगी तो ये पुल जो होता है, प्लेटफॉर्म होता है, इनकी एक अच्छी खासी लंबाई होती है। कभी कभी ट्रेन से ज़्यादा होती है या ट्रेन से बराबर होती है, ट्रेन से थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन इनकी कुछ लंबाई होगी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं होंगे, ये तो पॉइंट टाइप होते हैं, इन्हें पॉइंट हम मानते हैं, इसलिए इनकी लंबाई नहीं ली जाती है और इनकी कुछ लंबाई होती है। तो इसमें क्या होगा, जब इसकी देखिए यहाँ जब पुल होगा, प्लेटफॉर्म होगा और टनल होगा, तो ये जब इसको क्रॉस करेगी तो क्या होगा, एक तो रेलगाड़ी जो आपकी होगी दूरी होगी वो होगी, और एक दूसरी होगी जो पुल प्लेटफॉर्म या टनल किसी को क्रॉस कर रही है, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है, यानी मानी इसकी और कुछ दूरी है एक्स और इसकी इनकी मान लीजिए पुल की वाई है, तो इसको जो ये दूरी चलनी पड़ेगी, जो रेलगाड़ी है इसको पुल को क्रॉस करने के लिए जो दूरी चलनी पड़ेगी वो कितनी चलनी पड़ेगी, ये अपनी दूरी चलनी पड़ेगी और प्लस उस पुल की, यानी एक्स प्लस वाई चलनी पड़ेगी टोटल दूरी उसे क्रॉस करने के लिए। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये यही चीज़ प्लेटफॉर्म के साथ है, टनल के साथ है। और तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, तीसरा देखिए टाइप क्वेश्चन। तीसरा है जब जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगी। ठीक है, जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, इसमें क्या होगा, मान लीजिए दो रेलगाड़ी चल रही हैं, ये हमारी दो रेलगाड़ी चल रही है इधर और एक रेलगाड़ी यहाँ पे है, ये भी चल रही थी डायरेक्शन में। तो एक रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, जिसमें क्या होगा, इस वाले में ये होगा, तो क्रॉस कर रही होगी तो जो टोटल डिस्टेंस चली जाएगी, तो वो दोनों रेलगाड़ियों के, मान लीजिए इसकी दूरी एक्स है, इसकी वाई है, एक रेलगाड़ी की दूरी एक्स, दूसरी की वाई, तो क्रॉस करने के लिए कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, तो कुल दूरी चलनी पड़ेगी दोनों रेलगाड़ी, यानी जो दोनों रेलगाड़ी हैं उनकी दूरी के योग के बराबर, लंबाई के योग के बराबर, सॉरी उनके लंबाई के योग के बराबर, यानी क्रॉस करने के लिए चलना पड़ेगा कितना, एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की अपनी अपनी लंबाई है, दोनों की लंबाई के योग बराबर दूरी होगी। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में देना होगा, अक्सर इसमें क्या होता है कि दोनों ट्रेन मूव कर रही होती हैं। ठीक है, अब फिर उसमें वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जिसको व्यक्ति ने बताया था आपको, अगर दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन चल रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो ऐड हो जाएगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है और इधर चल रही है, और इसकी वेलोसिटी भी इधर है और ये v2 है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2। यहाँ पे माना है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तब ऐसा होगा। यह है 3 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं। आगे आपको एक एक इन पे क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप क्वेश्चन देख लीजिए इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। बाकी अगले जो हमने बताया था, अगले जो हमारा अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम दिखाएंगे आपको सारे क्वेश्चन जो हैं, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद हो जाए। चलिए देखिए, पहला टाइप का हमारा ये है, पहला टाइप उस पर क्वेश्चन करते हैं। सभी तरीके के क्वेश्चन करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज अभी हल्के हल्के क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि अभी हमने इसे पढ़ा है तो माइंड में रहना चाहिए, तो इसलिए देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेती है यदि रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो रफ कर देते हैं इसको। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेती है, कितना समय
कितना समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल आपकी दी हुई है कितनी, रेलगाड़ी की चाल आपकी दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या पूछा हुआ है कि जो रेलगाड़ी है हमारी 100 मीटर लंबी, वो खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी, और स्पीड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, समय निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है, और जो हमारा चाल है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको एक डिजिट में करेंगे, या तो इसको मीटर बदल लें मीटर पर सेकेंड में, या फिर इसको किलोमीटर बदल लें। तो क्या करते हैं, पहले इसको बदल लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। जबकि मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर है, इसको जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे यानी छोटे में बदलेंगे तो क्या होगा, छोटे में बदलने के लिए छोटी गुणा करेंगे। छोटा क्या है 5/18, न कि 18/5। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो 30 गुणे 5/18, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6×3=18, 6×5=30, और ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। घबराना नहीं है आपको, ये देखिए कि बटे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हमारा चाल आ गया। तो हमें पता है फार्मूला हमारा क्या है, हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना क्या है, समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बताइए आप लोग। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी खंभे या आदमी या यानी कि पॉइंट जो होता है इसकी लंबाई हम नगण्य मान सकते हैं, उस पर क्रॉस करती है हमारी रेलगाड़ी, तो क्या होगा, क्रॉस करती है तो जो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई की बराबर होती है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक खंभे को पार कर रही है, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी लंबाई कितनी है 100 मीटर, दूरी जगह देंगे 100 मीटर में है ये, और चाल हमने निकाल लिया है मीटर पर सेकंड, क्या है ये 25/3, यानी 25/3 पर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 300/25, इसे काटे में क्या आएगा, ये जाएगा 12 बार, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 सेकेंड। यानी जो रेलगाड़ी है हमारी वो खंभे को कितने सेकंड पार कर जाएगी, 12 सेकंड में। ठीक है, ये हमारा जो पहला टाइप का कॉन्सेप्ट हम दिया था, पहला टाइप का उसका ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और उसकी स्पीड कितनी है रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर पर घंटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिया हुआ है मीटर में, ये भी मीटर में है, लेकिन ये दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर घंटा में। तो सबसे पहले हम इसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 72 किलोमीटर पर घंटा में इसमें गुणा कर देंगे हम 5/18 से, क्या आ जाएगा ये 18 × 4 = 72, 4×5 = 20, यानी कि जो चाल आ जाएगी वो इस मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी चाल आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी क्या होगा, तो पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो क्या होगा कि दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, सॉरी दोनों की जो आपकी वो है दूरी है डिस्टेंस, 400 ये और 200 ये दोनों ऐड हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यानी ये 4 हमारा हो गया, कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, क्रॉस करने की चलनी पड़ेगी आपकी 400 + 200, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कितना हो जाएगा 600 मीटर। और देखिए तो लगाते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी समय से होता है। ठीक है, हमें निकालना है समय यहाँ पे, तो समय बराबर
दूरी बटे चाल, दूरी चाल हो गया। अब समय हमें निकालना है, दूरी में पता है 600, यहाँ दूरी 600 निकालना है ना, दूरी आपका 600 और चाल आपका क्या है 20, 0 काट देंगे और क्या आ जाएगा 30, यानी कि 30 सेकेंड। यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी है 4 मीटर लंबी रेलगाड़ी, वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इस गति से 72 किलोमीटर प्रति घंटा जब जाएगी तो 30 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। इसमें आपको समझना क्या। अब देखिए हमारा आज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, हमने चूँकि आज 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, ये 3 तरह के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने बताया आपको। तो ये मैंने आपको 2 इसके पहले बता दिए, ये तीसरा वाला है। तो ये देखिए कैसे करना है इसको। इसमें क्या है कि देखिए पढ़िए, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में, यानी 2 ट्रेनें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं। उनकी वेलोसिटी कितनी है, एक की है 120 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे की है 60 किलोमीटर पर घंटा से चल रही हैं। और जिनकी दूरियाँ यानी कि लंबाई, सॉरी यहाँ पर लंबाई होगा, दूरियाँ लंबाई, उनकी लंबाई क्या है 150 मीटर, क्रमशः कितनी है 150 मीटर और 250 मीटर, यानी 150 और 250, और डाटा यहाँ पे डाटा यहाँ पे 150 मीटर और 250 मीटर हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक गाड़ी ऐसी है, इसकी लंबाई स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है आपकी 120 किलोमीटर पर आवर, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी है 150, और एक ट्रेन घर से आ रही है, इसकी लंबाई है आपकी 250 मीटर, और स्पीड कितनी है इसकी, तो इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये है सिचुएशन, यानी एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है। मैंने आपको बताया था क्या होगा इसमें, अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, और 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, तो जो टोटल इनके द्वारा चली गई दूरी होगी वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग होगा। मैंने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि यहाँ देखा हमने कि यहाँ दिया हुआ 150 मीटर और यहाँ पे दिया 250 मीटर, और यहाँ ऊपर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी इनकी। तो क्या करेंगे हम, जो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। मैंने आपको बताया ही है, जब किलोमीटर पर घंटा यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, तो इसमें हम छोटी से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें छोटे में बदलना है। तो देखिए अब यानी जो पहली राशि V1 ये क्या है 120, तो गुणे 5/18, ये इसकी हो गई। और जो दूसरा हमारा है यानी कि ये 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी क्या हो जाएगी V2 बराबर 60 गुणे 5/18। देखिए भी काटेंगे 6×18 और 6 यानी 20, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 100/3 मीटर पर सेकेंड। और इसका निकालेंगे क्या आएगा 6×18, 6×60, 10×50, 50/3, V1 हो गया। अब चूंकि बात यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाली, तो यहाँ पे हमने बताया दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी V1 क्या हो जाएगा V1 + V2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100/3 + 50/3 बराबर क्या हो जाएगा 150/3 बराबर क्या हो जाएगा 50, यानी 50 मीटर पर सेकंड फाइनली जो है मीटर पर सेकंड में रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको रख करते हैं, टोटल लिख देते हैं डायरेक्ट इसी को, यानी वेलोसिटी आ गई कितनी आ गई मीटर पर सेकंड में, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी आ गई 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए टोटल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगा पहली की कितनी है 150, दूसरे की 250 मीटर, बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 400 मीटर चलनी पड़ेगी। आपको निकालना है कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। और दूरी टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, दोनों का योग है, दोनों निकालिए होगा ये 400 हो गया। चाल हमने यहाँ निकाल लिया है 50, जो कट करेंगे 0, 5/8 40, यानी कि 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, इसका यही आंसर होगा।
तो आज हमने जितने तीनों टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं उसको हमने किया। अभी इसमें आपका कुछ और भी नए टाइप आएंगे, इसको हम जो क्वेश्चन करेंगे 2-4 टाइप जो भी हैं एक्स्ट्रा आते हैं, ज़्यादा नहीं एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको 3 टाइप बताए मोस्टली 80 से 90% यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी जो कुछ टाइप है उन्हें हम बाकी अगले लेक्चर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हम सॉल्व करके बता देंगे आपको कोई को कैसे करना है। बाकी सभी कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको बताया आपको तीनों में सब उन्हीं से पूरा होना है और बाकी इससे अलग कुछ भी नहीं।